हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार करंट अफेयर की जो ये मैराथन सीरीज है, थंबनेल को देख के आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये बिहार के संपूर्ण मैराथन क्लास है जो बिहार टीआरई 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास बनने वाली है। और ये क्लास वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर पे आधारित है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपके बीच पहला क्वेश्चन जूम कर देते हैं हम थोड़ा सा, जो स्पष्ट दिखाई भी दे। 69वें, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ट्वेल्थ फेल, एनिमल, OMG 2, डंकी। तो याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित फिल्म रहा ट्वेल्थ फेल, जिसमें बहुत ही मोटिवेशनल ये मूवी बनकर उभर कर आई थी समाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन जगदीप धनखड़, अमित शाह, राजनाथ सिंह, S जयशंकर। तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी, याद रखिएगा जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? स्वतंत्रता दिवस समारोह, बजट तैयार करने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय महिला दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह। तो याद रखिएगा बजट तैयार करने की प्रक्रिया। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन बिहार बीपीएससी टीआरई में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इस प्रश्नों की श्रृंखला हम लगातार जो है आपके बीच में महा मैराथन के नाम से लगातार सीरीज लाते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, ग्लेन मैक्सवेल। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, सूर्य कुमार यादव। याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? क्रिस्टोफर नोलन, डेविड ओपेनहेम, निशा पहुजा, एंडी कोहेन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन निशा पहुजा। याद रखिएगा निशा पहुजा, याद रखिएगा निशा पहुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वर्ष 2022-2023 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर अवार्ड किसने प्रदान किया? जसमीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सुमन गिल, रविचंद्रन अश्विन। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सुमन गिल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार में छपने वाले हैं सीधा। कपूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। याद रखिएगा बिहार। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में देखा जा सकता है। याद रखिएगा बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सूरजमुखी की खेती से, बाल स्वास्थ्य से, ग्रामीण आवास से, रूफटॉप सोलर पैनल से। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी, रूफटॉप सोलर पैनल से। ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? एक मिनट इसको सही कर देते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? याद रखिएगा रूफटॉप सोलर पैनल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ऑफ द प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नेशनल कोस्ट गार्ड। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी है जवाब, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। कहां पे है? यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है अरुण योगीराज,
डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी और क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी है जवाब। क्वेश्चन नंबर बी और सी, नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई जुयिंग, पीवी सिंधु, अंकिता रैना, चेन यू फेई। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का पहला है जवाब ताई त्योजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कल के करंट अफेयर में हम इस क्वेश्चन को लिए भी थे और याद रखिएगा अयोध्या से क्वेश्चन 100% छपेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? याद रखिएगा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, जगन मोहन। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का चंद्रकांत सोमपुरा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है आंसर? चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी है ऑप्शन कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा जा सकता है। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा महतारी वंदना योजना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शशिकांत दास। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, यूरो, यूएस डॉलर। याद रखिएगा 17 का इसका सही आंसर है बी, कुवैती दिनार। टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है रोहित शर्मा। याद रखिएगा आपने लगातार देखा कि 2-3 क्वेश्चन क्रिकेट से पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो याद रखिएगा टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो रोहित शर्मा ने बनाया। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और यूएई, यूएस और यूएई, फ्रांस और चीन। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है फ्रांस और यूएई। याद रखिएगा अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके बीच में है? फ्रांस और यूएई। कौन सी सेना? भारतीय वायु सेना। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हूबहू बीपीएससी टीआरई में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? युआंग योंगजेंग, टियाप किन इलिया, मान सिंह, अश्विनी जाधव। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर बी का सही जवाब है मान सिंह। याद रखिएगा सही जवाब है मान सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आय क्या है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 16 वर्ष। याद रखिएगा 16 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा देश विदेश के मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन है और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो धार्मिक मतभेद, सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक संघर्ष। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है सीमा विवाद। याद रखिएगा सीमा विवाद किसके बीच? ईरान और पाकिस्तान के। तो क्या है? बाउंड्री डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में, याद रखिएगा वर्ष भी याद रखिएगा 9 वर्षों में। ठीक है, याद रखिएगा 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितना प्रतिशत गिरावट की गई है? तो याद रखिएगा 27 से लगभग 9%, 29 से लगभग 11%, 25 से लगभग 17%, 20 से लगभग 15%। तो इसका सही जवाब है 29 से लगभग 11%। याद रखिएगा 29 से लगभग 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? किलियन एम्बापे, एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, एताना बोनमती। तो याद रखिएगा 24 का लियोनेल मेसी है। याद रखिएगा लियोनेल मेसी है। देखिए फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? मैरी एरप्स, एटाना बोनमती, सरीना बिगमैन, किलियन एम्बापे। तो याद रखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग वो कैंसिल भी किया करिए, एलिमिनेट भी किया करिए। महिला है तो किलियन एम्बापे तो हो नहीं सकते, तो थोड़ा सा आप लोग एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का एटाना बोनमती, याद रखिएगा एटाना बोनमती सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। कब का? 2023 का। याद रखिएगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? याद रखिएगा क्वेश्चन अयोध्या से जरूर पूछा जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में। तो याद रखिएगा 21 जनवरी, 16 जनवरी, 22 जनवरी, 15 जनवरी। याद रखिएगा इसका सही आंसर है 22 जनवरी। याद रखिएगा श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब किया गया था? 22 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? वैश्विक चुनौतियां, विश्वास का पुनर्निर्माण, तकनीकी प्रगति, आर्थिक समृद्धि। याद रखिएगा 27 का विश्वास का पुनर्निर्माण। याद रखिएगा विश्वास का पुनर्निर्माण। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, प्रिंस फेडरिक एक्स, किंग्स क्रिश्चियन बर्नार्ड, प्रिंस मेटे फेडरिक सेन। तो याद रखिएगा 28 का सही जवाब है बी, फेडरिक एक्स। याद रखिएगा डेनमार्क के नए राजा बने हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? याद रखिएगा राजीव गांधी सेतु, नेहवा सेवा अटल सेतु, इंदिरा गांधी ब्रिज, सरदार पटेल चौराहा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का नौवा सेवा अटल सेतु। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में ये बनके तैयार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? तालिबान, अल शबाब, ISIS, बोको हराम। याद रखिएगा 30 का सही जवाब है अल शबाब। याद रखिएगा अल शबाब किसको कब्जा किया? आतंकी समूह ने सोमालिया। कौन किया था? अल शबाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया?
नौसेना के जवान मार्कोस, SAS विशेष हवाई सेवा इसको बोलते हैं, GIGN नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है मार्कोस। ये अपनी भारतीय नेवी की एक बटालियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एरीना क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, एक छात्रवृत्ति पहल, एक सरकारी रोजगार योजना। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। इस क्लास को आज ही यहीं पे समाप्त करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 32 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को हम दिखाते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप परेशान न होइए, जब तक आपका बीपीएससी तैयारी नहीं हो जाएगा तब तक लगातार क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लेके आते रहेंगे और आपके बीच करंट का जो महामैराथन सीरीज है वो हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे।